माने निश्चय रूप से ऐसा हुआ था जो सुनाया जा रहा है, ये कोई कपोल कल्पना नहीं है। सूत जी कहते हैं सनकादि ऋषियों, तुंगभद्रा तटीय नदी के तट पे एक आत्मदेव नाम के ब्राह्मण देवता निवास करते थे। ये सर्ववेद विशारदा, ये सभी वेदों के बड़े उच्च कोटि के पंडित थे, उनमें विशारद थे। और श्रौत स्मार्त तो निष्णातो द्वितीय भास्कर, श्रौत और स्मार्त कर्म के तो माने निष्णात पंडित थे, दूसरे भगवान भास्कर ही थे। माने अपनी बात मनवा के ही मानती थी, इसका स्वभाव था सौभाग्य की स्थापिका। और लोक वार्ता रहता, संसार की बात करने में बड़ी रत थी, बड़ा इसको आनंद आता था। प्रायशो बहुजल्पिका, बहुत बात करने वाली थी, लेकिन इसमें गुण भी थे क्या? थ्रुरा च घर कृत्यसु कृपणा कलह प्रिया, घर के कामों का काज करने में जो गृहस्थी के काम होते हैं उन सबको करने में बड़ी निपुण थी, बड़ी सूर थी माने, लेकिन कृपण थी, कुछ खर्च नहीं करना चाहती थी। और कलह प्रिया, अत्यंत कलह प्रिय थी। जब तक पड़ोसियों के यहाँ 2-4 जगह लठना चल जाए तब तक इसका भोजन हजम नहीं होता था, आनंद इसको नहीं आता था। कलह प्रिया थी। ये दंपतियों का जीवन अत्यंत आनंदमय था दोनों का, लेकिन एक ही इनको दुख था। खूब धन भी था इनके पास कि इनके कोई पुत्र नहीं था। पंडित जी के आत्मदेव पंडित जी के मन में आया कि दान पुण्य किया जाए तो जो अनिष्ट होगा, जो पाप होगा वो कट जाएगा और पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी। तो मूल में लिखा है कि थोड़ा बहुत रहे, अपने धन का आधा भाग तमाम सत्कर्मों में लगा दिया, लेकिन फिर भी कोई पुत्र पुत्री जब नहीं हुआ तो पंडित जी को बड़ी चिंता हुई, बड़े बेचारे दुखी हो गए। अब मैं क्या करूं? एक दिन इतने दुखी हुए कि महाराज ने घर ही छोड़ दिया, खिन्न होकर के, और जंगल की तरफ चले गए।